जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे जियोग्राफी का 4th सेशन। हम लोग 3 सेशन ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। 3 क्लास हो चुकी हैं, जब हो चुकी हैं 4, अगर एक इंट्रोडक्शन क्लास मिला दोगे तो हो चुकी हैं 4, ठीक। और आज हम लोग देखेंगे वैसे चैप्टर वाइज चौथा सेशन। तो चौथा सेशन दरअसल ये भारत की जो हम लोग सामान्य परिचय, भारत का एक सामान्य परिचय पढ़ रहे थे, उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी। जैसे कि मान लो भारत की जो स्थलीय सीमाएं कितने किलोमीटर किस देश के साथ शेयर करती है, ठीक है। और हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग ये वाली जो समुद्री तटीय सीमा है इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बारे में आप सेकंड क्लास में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। और इस समुद्री जलीय सीमा है उसके बारे में, तटीय सीमा और जलीय सीमा में डिफरेंस है। तटीय सीमा जो तट के किनारे है, ठीक है, ये हो गई। और जलीय सीमा कहाँ तक, मतलब हमारा समुद्र में जल पर कहाँ तक अधिकार है, ठीक है। तो हम लोग ये चीज़ देखेंगे। और दूसरा हम लोग देखेंगे कि राजस्थान और पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये राज्य किस किस देश से बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। और किस देश के साथ हमारे देश की बाउंड्री कितनी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं, ठीक। तो पहले हम लोग देखेंगे भारत की समुद्री जलीय सीमा के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पहले आप लोग ऊपर हेडिंग डाल लो भारत, और हम लोग बात करते हैं। देखो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है नीचे का प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम साइड अरब सागर है, पूर्व साइड बंगाल की खाड़ी है, और दक्षिण साइड महासागर है, ठीक है। हम आप लोगों को बता चुके हैं फर्स्ट क्लास में ही, ये चीज़ है, ऐसे इस तरीके से बता चुके हैं, ठीक। ऊपर उत्तर, ऊपर की दिशा उत्तर, इधर पूरब, ठीक, पूरब, इधर पश्चिम, ठीक, इधर पश्चिम, इधर पश्चिम, ठीक, और इधर हो गया दक्षिण। यही फार्मूला हम लोग यहाँ लगाते हैं, ये उत्तर, ये पूरब, ये पश्चिम, ये दक्षिण है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत इधर आते हैं, यहाँ कुछ बना लेते हैं, हल्का सा नीचे का हिस्सा, ठीक है। नीचे का हिस्सा यहाँ बनाते हैं पहले, ठीक। इधर ये हम लोग मान लेते हैं कि ये बांग्लादेश है, यहाँ तक भारत है, ठीक। इधर बांग्लादेश, ठीक। तो हम लोग देखेंगे कि नीचे इधर वाला जो है, ये वाला अगर यहाँ से देखेंगे तो कुछ हिस्सा हमारा निकला है। एक मिनट, थोड़ा अच्छे से निकालते हैं, ठीक है। एक मिनट, ठीक। देखेंगे कुछ हिस्सा हमारा अंदर निकला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो, इधर तो बहुत ज़्यादा अंदर है, ठीक है। इधर तो ऐसा इधर भी है, कुछ हिस्सा यहाँ देखेंगे, यहाँ देखो, इधर कुछ अंदर को है, कुछ बाहर को है। यहाँ देखो कुछ अंदर है और कुछ बाहर है। तो हम लोगों को जब यहाँ से, अगर यहाँ से नापेंगे समुद्र की दूरी, ठीक है, इधर समुद्र की दूरी अगर हम लोग इधर नापेंगे यहाँ से, तो क्या होगा, बढ़ जाएगी। अगर हम लोग यहाँ से नाप लेंगे यहाँ से, तो क्या होगा, तो घट जाएगी। यहाँ भी अगर हम लोग समुद्र यहाँ तक है ना सागर, अगर हम लोग यहाँ से नापेंगे तो दूरी बढ़ के आएगी, इतनी डिस्टेंस बढ़ जाएगी। अगर वही हम लोग यहाँ से नापेंगे तो घट जाएगी। तो समस्या ये थी, इसका निर्धारण कैसे किया जाए। तो हमारी एक संस्था है, इंटरनेशनल संस्था है, ठीक है। इंटरनेशनल संस्था है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, ठीक, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी, ठीक, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी 1982, ठीक, 1982, ठीक। 1982 में इसने इसका निर्धारण किया, इस समस्या का निर्धारण, जो आंतरिक और बाह्य वाला सिस्टम था, कोई हिस्सा अंदर निकला है, कोई बाहर निकला है, इसका इन्होंने निर्धारण किया। इसका निर्धारण इस 1982 में एक इन्होंने बताया कि एक बेस लाइन खींच ली, यहाँ से मान लो इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, एक सतत
इसे कंटिन्यू कहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सीधी, ऐसा भी नहीं, मतलब कि थोड़ा जितनी मुड़ सकती है सतत रूप में उसे मोड़ लिया, जैसे यहाँ 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 यहाँ, ठीक है। और यहाँ से इसे बोला आधार रेखा, इसको बोला आधार मतलब बेस लाइन आधार रेखा, ठीक, आधार रेखा, इसको बोला आधार रेखा। हम फिलहाल ये पिछली वाली क्लास में पढ़ा चुके हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा और डिटेल में हमने कहा समझा दिया जाए आपको, ठीक है, वैसे हल्का हल्का बताया था। इसको कहते हैं आधार रेखा। उसके बाद अब यहाँ से समुद्री जो जलीय सीमा है वो यहाँ से मापी जाती है आधार रेखा से। आधार रेखा से अब हम लोग जाएंगे इधर, ठीक, आधार रेखा से इधर जाएंगे तो पहले एक लाइन खींचेंगे, ठीक, ये जो लाइन है इस यहाँ इसको कहते हैं 12 समुद्री मील तक, ठीक, 12 समुद्री मील, ठीक, इसको कहते हैं 12 समुद्री मील तक, इसको कहते हैं प्रादेशिक जलीय सीमा, ठीक, प्रादेशिक जलीय सीमा, इसको कहते हैं प्रादेशिक जलीय सीमा, ठीक। और इसके बाद हम लोग एक लाइन और खींचेंगे थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस में, ठीक है, ये यहाँ से जब हम लोग इधर जाएंगे, इधर, ठीक है, इधर, तो ये 24 समुद्री मील, ठीक, 24 समुद्री मील, तो 24 समुद्री मील ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक 12 हो गया, यहाँ से 12 यहाँ तक, यहाँ से और, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 12 और, ठीक। तो लेकिन आधार रेखा से हम लोग नापते हैं, तो आधार रेखा से 24 समुद्री मील, आधार रेखा से 24 समुद्री मील, ठीक, 24 समुद्री मील। इस लाइन को बोला गया, इस वाली लाइन को बोला गया संलग्न मंडल क्षेत्र, ठीक, संलग्न क्षेत्र मंडल, यानी टेरिटोरियल सी, ठीक है, टेरिटोरियल सी। और ये हो गया, ठीक, ये हो गया टेरिटोरियल, प्रादेशिक टेरिटोरियल सी, प्रादेशिक जलीय सीमा टेरिटोरियल सी, और एक कॉन्टिजियस, ठीक, कॉन्टिजियस हिंदी में संलग्न क्षेत्र मंडल, इंग्लिश में कॉन्टिजियस, ठीक, कॉन्टिजियस जोन और हिंदी में संलग्न क्षेत्र मंडल। ये प्रादेशिक जलीय सीमा 12 समुद्री मील प्रादेशिक जलीय सीमा, ठीक है, इंग्लिश में टेरिटोरियल सी, ठीक, 24 समुद्री मील, 24 समुद्री मील, 24 समुद्री मील यानी 24 समुद्री मील तक जो है संलग्न क्षेत्र मंडल। संलग्न क्षेत्र मंडल बोले तो आप क्या कहेंगे इंग्लिश में, कॉन्टिजियस, ठीक, कॉन्टिजियस जोन। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे इधर, इधर जाएंगे, ये यहाँ से समुद्री जलीय जो आधार से रेखा हम लोगों ने मानी है ये वाली, इससे जब हम लोग यहाँ तक जाएंगे, ये वाली आधार रेखा, इससे हम लोग जब यहाँ तक जाएंगे तो 200 समुद्री मील, ठीक, 200 समुद्री मील, ठीक, 200 समुद्री मील तक इसे क्या कहेंगे, इसे बोलते हैं अनन्य क्षेत्र मंडल, इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक। तो इधर यहाँ तक जाएंगे तो इसे 12 समुद्री, मतलब 12 समुद्री मील पहला हो गया प्रादेशिक जलीय सीमा, ठीक, ये यहाँ लिख लो संलग्न, संलग्न, ठीक, संलग्न क्षेत्र मंडल, टेरिटोरियल, ये दिख रहा है यहाँ तक, देखो कम, टेरिटोरियल सी, ठीक, टेरिटोरियल सी, ये लाइन दिख रही कैमरा, ठीक। ये हो गया जो 24 समुद्री मील है आधार रेखा से संलग्न क्षेत्र मंडल टेरिटोरियल सी, ठीक। 200 समुद्री मील तक इसको हम लोग कहते हैं अनन्य क्षेत्र मंडल, ठीक, हिंदी में अनन्य क्षेत्र मंडल, और इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अभी हम लोग इसे यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक। तो बेस लाइन हम लोग समझ गए, बेस लाइन का निर्धारण किसने किया, ये भी हम लोग लिखा चुके हैं हम आप लोगों को, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी, बेस लाइन का निर्धारण किसने किया, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी, ठीक है, 1982 में बेस लाइन का निर्धारण किया।
बेस लाइन से 12 समुद्री मील 12, ठीक, 12 समुद्री मील प्रादेशिक जलीय सीमा, ठीक। बेस लाइन से 24 समुद्री मील, बेस लाइन से यहाँ बेस लाइन से 24 समुद्री मील संलग्न क्षेत्रमंडल टेरिटोरियल सी, ठीक है। बेस लाइन से 200 समुद्री मील अनन्य क्षेत्रमंडल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक। इसके बाद अब बात आती है कि जो आधार रेखा मानी गई है, जो बेस लाइन मानी गई है, इसके जो अंदर वाटर पड़ेगा, जो जल समुद्र पड़ेगा अंदर, जैसे ये अंदर हो गया, इधर इधर अगर हम लोग यहाँ देखेंगे, इधर देखेंगे, ये अंदर का जो है ये वाला, यहाँ से अंदर, इसको क्या कहते हैं, ये भी समुद्र का ही भाग है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल सी, ठीक है, आंतरिक जल सीमा, इंटरनल सी, ठीक, इसको कहते हैं इंटरनल सी, आंतरिक जलीय सीमा, ठीक। तो वो आंतरिक जो अंदर का भाग है, आधार रेखा मतलब बेस लाइन से अंदर का जो समुद्र है उसे आंतरिक, ठीक है। और जो यहाँ 12 समुद्री मील तक है उसे प्रादेशिक जलीय सीमा, 24 समुद्री मील संलग्न क्षेत्रमंडल और 200 समुद्री मील अनन्य क्षेत्रमंडल। अच्छा, 12 समुद्री मील तक जो है, 12 समुद्री मील तक, जैसा कि हम किसी भी देश का, मतलब अभी हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, इंडिया, अगर भारत का जितना इधर जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि पर जो अधिकार है वही 12 समुद्री मील तक रहेगा, ठीक है। जो यहाँ कर सकता है, जो यहाँ कर सकता है वो यहाँ भी कर सकता है। अगर यहाँ कोई भी विदेशी समुद्र, मतलब कोई भी समुद्र पर विदेशी जहाज या ऊपर से भी, अगर ऊपर से भी हेलीकॉप्टर आज उड़ जाए तो क्या है, अगर बिना अनुमति के एंट्री मारेगा तो क्या होगा, तो होगा ये कि यहाँ से जो इंडिया है, यहाँ से, यहाँ इंडियन नेवी या इंडियन आर्मी, ठीक है, अगर वो क्या करेगी, इसे उड़ा सकती है, मार सकती है, गिरा सकती है, ठीक है। अगर यही क्या हो, अगर यहाँ तक घुस जाए, 24 समुद्री मील जब घुसेगा तब क्या होगा, तब हम लोग उसे बताएंगे कि भैया ये हमारा क्षेत्र है, आप यहाँ एंट्री नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ एंट्री करेंगे 24 मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अगर आप एंट्री करेंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। आप बगैर अनुमति के यहाँ भी नहीं आ सकते। यहाँ आप आ जा सकते हैं, ठीक है, यहाँ आप आ जा सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ भी अगर कोई क्राइम होता है, मतलब कोई भी क्राइम होता है, तो वो इंडियन ही उस पर केस वेस करेंगे, जो होगा इंडियन ही करेंगे, ठीक है। तो हम लोग समझ गए होंगे यहाँ तक क्या होगा। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं, बेस लाइन भी समझ लिए, ठीक। अच्छा, अगर जैसे मान लो यहाँ पे श्रीलंका है, यहाँ पे श्रीलंका है, ठीक है, यहाँ पे श्रीलंका है, इस तरीके से, वहाँ क्या होगा, वहाँ ये जो मानक रूल हैं, जो ये मानक बनाए गए, ये वहाँ काम नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो ये तो इकोनॉमिक जोन में ही फंस जाएगा, ठीक है, इकोनॉमिक जोन में ही फंस जाएगा। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ बराबर की हिस्सेदारी, मतलब अगर मान लो 50-50 चला जाता है, ठीक है, वहाँ 50-50 चला जाएगा। लेकिन अगर जहाँ पे कोई देश नहीं, जैसे मान लो यहाँ अपना लक्षद्वीप है, ठीक, लक्षद्वीप है, तो यहाँ से तो है ही, यहाँ से जो है वो तो रहेगा 212 और 24, लेकिन यहाँ से भी रहेगा, यहाँ से भी 12 पहले होगा, फिर 24 होगा और उसके बाद में 200 होगा, ठीक। इसीलिए आप जब मैप में देखेंगे तो इधर वाला हिस्सा थोड़ा बढ़ा है, ठीक है, समुद्र में। यहाँ अंडमान निकोबार, लोग कहते हैं कि हमको अंडमान निकोबार के फ़ायदे क्या, तो हमको ये फ़ायदे हैं अंडमान निकोबार से कि हम समुद्र में अपना क्षेत्राधिकार हमारा बढ़ जाता है समुद्र पर, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं 12 समुद्री मील के बारे में। बता चुके हैं कि जो मुख्य भूमि पर अधिकार है वो हमारे 12 समुद्री मील, 24 समुद्री मील पर हमारे वित्तीय अधिकार, कोई भी टैक्स अंदर, वहाँ कोई भी दूसरा, अगर दूसरे देश का कोई भी कार्यक्रम प्रोग्राम या कोई भी लेना देना आना आवागमन होता है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। और साफ़ सफाई 24 समुद्री मील के अंदर इंडिया की रहेगी, ठीक है। 200 समुद्री मील तक क्या है, 200 समुद्री मील तक हम लोग टैक्स नहीं लेंगे, यहाँ आ जा सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ के हम लोग जो प्राकृतिक संसाधन है उनका विदोहन करेंगे, ठीक। यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का हम यूज करेंगे 200 समुद्री मील तक, ठीक। वैज्ञानिक अनुसंधान कर देंगे, नीचे कोयला है, तेल है, इनके ड्रिलिंग वगैरह हम लोग कहाँ, यहाँ पर जो 200 समुद्री मील के अंदर होगा उस पर भी हमारा अधिकार है। और नए द्वीपों का निर्माण या नया द्वीप हमको मिल जाए उस पर भी हमारा ही अधिकार होगा, ठीक है। तो मान लो अगर यहाँ भी हमारा कोई नया द्वीप मिल जाए तो यहाँ से भी वही फार्मूला लग जाएगा जो अंडमान निकोबार पे लगता है कि मान लो 200 पहले 12 फिर 24 फिर 200, ठीक। तो आई होप कि आप सब लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। अब हम लोग इसे लिखेंगे। अच्छा, होता क्या है
कि इससे हमको फ़ायदे क्या होते हैं। फ़ायदे अभी हम बता चुके हैं कि क्या क्या फ़ायदे, यहाँ हमको क्या फ़ायदा होगा, यहाँ क्या फ़ायदा होगा। जैसे मान लो चाइना है, ठीक है, यहाँ ये कानून लागू होता है। चाइना है, अब थोड़ा बांग्लादेश के बारे में समझते हैं। यहाँ पे जो बांग्लादेश है, इधर बांग्लादेश के पास पहले इस तरीके से था, ठीक, बांग्लादेश के पास, इसे मिटा देते हैं, यहाँ समझते हैं। बांग्लादेश के पास पहले ये जो सीमाएं हैं, समुद्री जलीय सीमाएं, वो इस तरीके से थी, ठीक। बांग्लादेश इंटरनेशनल कोर्ट गया और इधर म्यांमार पड़ता है, उधर साइड ये म्यांमार का है, इधर इंडिया है, ठीक, ये बांग्लादेश है। तो इसने क्या कहा, साहब हमको ये चाहिए, ठीक, ये चाहिए, ठीक। यहाँ से भारत का नुकसान हो रहा था और म्यांमार का भी हो रहा था। तो सब जो कोर्ट था इंटरनेशनल, उसने क्या कहा कि आप जो है इधर ये कर दिया कि आप ऐसा कर लो, ठीक। इससे थोड़ा भारत का गया, लेकिन कोई विशेष क्षेत्र नहीं गया, ना विशेष घाटा हुआ, ना वहाँ कोई प्राकृतिक संसाधन थे, ठीक। तो अब जो बांग्लादेश के पास एरिया है वो इस तरीके का है, इस तरीके का समुद्र में, ठीक। अच्छा, और ये विवाद हम लोगों ने तो मान लिया, हम लोग क्योंकि इंडियंस रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं इंटरनेशनल जो भी हैं। लेकिन यही अगर हम लोग चाइना के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, चाइना के नीचे एक देश पड़ता है फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस। और वहाँ पे अगर मान लो ये चाइना है, ठीक, वहाँ पे कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं, ठीक है, हाँ, ठीक, वहाँ पे, और यहाँ पे मान लो आप ये मान लो आप फिलीपींस है, ठीक है। अच्छा, चाइना क्या बोलता है कि ये पूरा इलाका, ये पूरा समुद्र, ये हमारा है, सागर, चीन सागर, ठीक है, ये पूरा हमारा है, दक्षिणी चीन सागर। और फिलीपींस कहता है कि साहब जो हमारा है, कोर्ट गया, कहा जो ये वाला इलाका है, जो इधर जो समुद्री जलीय सीमा है, हमको इधर चाहिए। सही बात भी है उसकी, 12-24-200। तो कोर्ट ने कहा भाई, चीन से बोला कि आप जो है पीछे हटिए, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, आप पीछे हट जाइए और फिलीपींस को ये वाला जो है दिया जाएगा, समुद्री जलीय सीमा इतनी, उसका निर्धारण किया जाएगा। लेकिन चीन ने माना नहीं। चीन ने कहा इंटरनेशनल कोर्ट होता क्या है, हम नहीं मानते। लेकिन इंडिया मानता है। अगर इंडिया, अब यही इंडिया यहाँ कर सकता है ऐसा, हिंद महासागर, ठीक, हिंद महासागर पे भी ऐसा ही कर सकता है, इधर भी कर सकता है। तो इससे क्या होगा, इंडिया जो है, अब इससे होगा कोर्ट, फिर कोर्ट आएगा, फिर इंटरनेशनल कोर्ट आएगा, इंटरनेशनल लेवल पे मतलब बातचीत होगी। जब बातचीत होगी तो इंडिया जो है कह सकता है कि आप जो है चीन को नहीं मना सकते, तो आप हम पे प्रेशर क्यों डाल रहे हैं, ठीक। लेकिन इंडिया ऐसा नहीं करता है, हम लोग जानते हैं। अगर ऐसा हो तो, अगर भारत ऐसा करे, यहाँ लफड़ा थोड़ा भारत करे, थोड़ा वैसे, तो क्या होगा, चाइना थोड़ा कहेगा यार आप हमारे लिए आफत खड़ी कर रहे हैं, इंटरनेशनल इमेज पहले से बिगड़ी हुई हमारी और बिगड़ेगी। तो फिर इंडिया जो है, इंडिया कहेगा आप जो है यहाँ पर जो आप बवाल करते हो, यहाँ गलवान वगैरह में, ठीक, इधर साइड, तो आप यहाँ थोड़ा कम करिए, थोड़ा शांत रहिए, सही से रहिए। तो इंडिया ऐसे यहाँ कर सकता है। लेकिन इंडिया क्या है, इंडिया वही बात है कि भारत शांति प्रिय देश है ना। चलो, अब हमें लगता है आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे, अब इसका लिख लेते हैं, ठीक है, इसे हटा के हम लोग लिखेंगे। लिखो, भारत की प्रादेशिक जलीय सीमा, भारत की प्रादेशिक जलीय सीमा 12 समुद्री मील, ठीक। यहाँ देखो, यहाँ भारत की मुख्य भूमि की तरह अधिकार है, ठीक है, अधिकार
हैं। दूसरा पॉइंट लिखो, भारत की प्रादेशिक जलीय सीमा। दूसरा लिखो, भारत लिखो, प्रादेशिक जलीय सीमा के बाद आता है संलग्न। ठीक, संलग्न क्षेत्र मंडल। ठीक, क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र मंडल 24 समुद्री मील, 24 समुद्री मील। ठीक, लिखो यहाँ भारत के साफ सफाई, साफ सफाई और वित्तीय अधिकार, टैक्स वगैरह, चुंगी वगैरह सब भारत यहाँ ले सकता है। ठीक है, किसी भी अन्य देश से वित्तीय अधिकार। ठीक, और अब हम लोग बात करेंगे देखो अनन्य क्षेत्र मंडल। अनन्य क्षेत्र मंडल 200 समुद्री मील, 200 समुद्री मील। ठीक है, यहाँ भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान, ठीक, वैज्ञानिक अनुसंधान और द्वीपों का निर्माण और प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन का अधिकार। ठीक है, अनन्य क्षेत्र मंडल 200 समुद्री मील। ठीक है, 200 समुद्री मील, यह भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान और द्वीपों का निर्माण एवं प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन का अधिकार। ठीक है, इसे लिख लो, इंग्लिश में भी इसे कहते हैं प्रादेशिक जलीय सीमा को टेरिटोरियल सी। ठीक, इसे कहते हैं कॉन्टिजियस जोन। ठीक, अनन्य क्षेत्र मंडल को कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, टेरिटोरियल सी, कॉन्टिजियस, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, उतार लें, नोट डाउन कर लें, उसके बाद हम हटाते हैं, बात करेंगे स्थलीय सीमा पर। ठीक है, हो गया।
देखो एक जो समुद्री मील है, ठीक है, समुद्री मील और मानक मील थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। जो मानक मील है वो लगभग 1.15884 किलोमीटर होता है, ठीक है। और जो समुद्री मील है वो होता है 15,584, ठीक है। मानक मील होता है 15,584 किलोमीटर, और जो समुद्री है वो होता है 824, ठीक। ये हो गया 1.584, मतलब कि 1584 मीटर, ठीक। जो मानक मील है वो, जो समुद्री मील है वो लगभग पड़ता है, जो समुद्री मील है वो पड़ता है 1.824, मतलब 1824 मीटर, ठीक, मीटर में। और ये किलोमीटर में है 1.824, ठीक। तो वही अगर प्रादेशिक जलीय सीमा की बात करेंगे तो 12, ये लगभग 22 किलोमीटर बैठेगी जाके, ठीक है। और संलग्न क्षेत्रमंडल की बात करेंगे 24 समुद्री मील, तो वो लगभग 24 समुद्री मील 12 का 22 है, तो वही दोगुना कर दो 44 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग बात करेंगे अनन्य क्षेत्रमंडल यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की, तो वो 200 समुद्री मील है, तो वो जाके हो जाएगा लगभग 370 किलोमीटर, ठीक है, लगभग 370 किलोमीटर, ठीक। तो आई होप अब आप लोगों को पूरा अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे भारत की स्थलीय सीमा के बारे में, ठीक है, कि कौन सी बाउंड्री सबसे बड़ी है, कौन से देश के साथ कितनी सीमा शेयर करती है, कौन सी लाइन को क्या कहते हैं, ठीक है। ये सब हम लोग यहाँ देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो पहले लिखो, डाल दो भारत की स्थलीय, भारत के पड़ोसी देश एवं उनकी सीमा, ठीक। लिखो, ऊपर हेडिंग डालो, भारत की पड़ोसी देशों के साथ सीमा, भारत की पड़ोसी देशों के साथ सीमा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बांग्लादेश, लिखो नंबर 1, बांग्लादेश, ठीक, सबसे पहले बांग्लादेश, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा लाइन बना लेते हैं, यहाँ लिखो देश, ठीक, इधर हम लोग लिखेंगे देश, ठीक, यहाँ देश, और इधर जो उसके साथ देश के साथ कितने किलोमीटर है वो रहेगा, ठीक है। आप लोग बिल्कुल एक सूचीबद्ध तरीके से लिख लीजिए, मतलब कि लाइन वाइन दे के अच्छे से लिख लें, ठीक है। तो देश, बांग्लादेश, ठीक। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, फिर लिखेंगे चीन, फिर पाकिस्तान, ठीक, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, ठीक। तो पहले हम लोग देखते हैं बांग्लादेश, ठीक, यहाँ किलोमीटर में देखेंगे कितनी है। तो बांग्लादेश की कितनी है, 4096.7 किलोमीटर, ठीक, 7 किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ भारत की बाउंड्री जो सीमा है, बाउंड्री जो शेयर करता है वो कितनी है, बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा, ठीक है। लिख लो सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ी, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ी, ठीक। अब हम लोग चीन के साथ है 3488 किलोमीटर, ठीक है, 3428 किलोमीटर, चीन के साथ 3428 किलोमीटर, ठीक है। पाकिस्तान के साथ देखेंगे, पाकिस्तान के साथ है 3323, ठीक है, याद रखना भी अच्छा है, 223323, मतलब कि 2333, ठीक।
इसे ज़रा याद कर लें ढंग से। बाकी यहाँ भी देखो 34883323, ठीक है। 3323 ठीक, 3323। नेपाल के साथ है 1751। यहाँ हम लोग देख सकते हैं दो विषम संख्याएं हैं, अगर एक एक का पेयर बना ले बस। तो याद रखना है 1751 दोनों विषम है, ठीक है। 1751 किलोमीटर नेपाल के साथ, ठीक। यहाँ लिखो किलोमीटर, यहाँ लिखो किलोमीटर। अगर आप याद करेंगे, आप मोबाइल नंबर फ़ोन नंबर याद करते हैं बड़ी सफाई में याद होते हैं, बस वैसे इसको याद रखना है, ठीक। इसके बाद बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। अब हम लोग बात करेंगे म्यांमार, मतलब कि बड़े से छोटे की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। तो म्यांमार, 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 म्यांमार के साथ कितनी है 1643, ठीक है। 1643, 1643 या 1643, 1643 किलोमीटर म्यांमार हो गया। अब हम लोग चलेंगे भूटान की तरफ। भूटान, भूटान के साथ है 699, ये तो बहुत इजी है। 699 699 किलोमीटर, ठीक है। 699 699 किलोमीटर, ठीक। अब 6 देश हो चुके, एक बचा, एक बचा कौन सा, अफगानिस्तान। देखो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ मात्र 106 किलोमीटर, ठीक, मात्र 106 किलोमीटर। तो 7 देश हो गए, 7 देशों के साथ भारत स्थलीय सीमा शेयर करता है, ठीक है। सातों की हमने बात कर ली है, ठीक। अब हम लोग देखेंगे कि इनके साथ कौन कौन से राज्य बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक। अब हम लोग देखेंगे कि इनके साथ कौन कौन से राज्य बाउंड्री शेयर करते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं पाकिस्तान को, यहाँ मैप से देखते हैं, इधर देखो। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पाकिस्तान को, ठीक है। तो पाकिस्तान के साथ यहाँ देखो, पाकिस्तान के साथ एक गुजरात हो गया, दूसरा राजस्थान हो गया, तीसरा पंजाब है, चौथा जम्मू कश्मीर है और पांचवा लद्दाख है। तो पाकिस्तान के साथ यहाँ लिख लो राज्य, ठीक, ऊपर हेडिंग डाल लो राज्य, राज्य, ठीक। पाकिस्तान के साथ पहला गुजरात, ठीक। तो पहला गुजरात, ठीक। पाकिस्तान के साथ टोटल 5 शेयर करते हैं, 5, ठीक। पहले यहाँ लिखो गुजरात, ठीक। दूसरा लिखो राजस्थान, दूसरा राजस्थान, राजस्थान, ठीक है। तीसरा लिखो पंजाब, पंजाब, ठीक। चौथा लिखो जम्मू कश्मीर, जेके लिखे दे रहे, ठीक है, जम्मू कश्मीर चौथा। और एक रह गया लद्दाख, ठीक। जम्मू कश्मीर के बाद लद्दाख, ठीक। ध्यान रखने हैं, अगर आप मैप में देखेंगे और सीक्वेंस से देखेंगे, मैप में देखेंगे, क्योंकि मैप देखने से ज़्यादा याद होता है, चीज़ें हमको देखने से ज़्यादा आती हैं। और जियोग्राफी में आप मैप का जितना यूज करेंगे, यकीन मानिए जियोग्राफी आपको सरल लगने लगेगी, ठीक है। आधी जियोग्राफी तो मैप पे ही समाप्त हो जाती है, समझ गए। तो यहाँ गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख 5 हो गए। तो संख्या कितनी है 5, ब्रैकेट में पूछ देता है आंसर। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि पाकिस्तान के साथ कितने देशों की बाउंड्री बनती है, कितने राज्यों की, ठीक है। भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ बाउंड्री बनाते हैं, तो उसमें 4, 5, 6, 7, 8 दिया रहता है, तो आंसर 5। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, ऊपर यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ से है अफ़गानिस्तान। पहले आ जाओ अफ़गानिस्तान। यहाँ अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान के साथ सिर्फ एक राज्य, वो है लद्दाख, ठीक। लद्दाख, सिर्फ एक राज्य, अफ़गानिस्तान के साथ सिर्फ एक राज्य लद्दाख, ठीक है। अफ़गानिस्तान के साथ सिर्फ एक राज्य लद्दाख। अब हम लोग चलेंगे, अब अफ़गानिस्तान हो गया, अब आ गया चीन, ठीक, चाइना, चीन। तो चीन को देखते हैं, चीन के साथ क्या है, चलो पहला राज्य चीन के साथ कौन सा बाउंड्री शेयर करता है, हम लोग यहाँ देखेंगे, पहला राज्य लद्दाख, ठीक है। तो पहले लिखो लद्दाख, लद्दाख, ठीक, पहला लद्दाख, ठीक है, पहला लद्दाख हो गया। उसके बाद आ गए हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश,
ठीक, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा आ गया उत्तराखंड, उत्तराखंड, चलो उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड 1 2 3 हुई है अभी, ठीक। उसके बाद आ गया उत्तराखंड के बाद सिक्किम, ठीक, उत्तराखंड के बाद सिक्किम, लिखो सिक्किम, ठीक, उत्तराखंड के बाद सिक्किम, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, यहाँ लिखो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश। कितने हो? 1 2 3 4 5, 5 राज्य चीन के साथ भी बाउंड्री शेयर करते हैं। 5 राज्य, भारत के 5 राज्य चीन के साथ भी बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। अब हम लोग 5 हो गए। अब हम लोग बात करेंगे नेपाल की, ठीक, मतलब हम लोग इधर से चले हैं, इधर पाकिस्तान हुआ, पहले अफगानिस्तान हुआ, चीन हो गया, अब नेपाल आ गया, ठीक है। तो नेपाल को भी देख लेते हैं। नेपाल के साथ सबसे पहले हम लोग लिखेंगे उत्तराखंड, लिखो उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड के बाद हम लोग लिखेंगे अपना उत्तर प्रदेश, ठीक, अपना उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ठीक। उसके बाद बिहार, ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, ठीक है, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, देखो पश्चिम बंगाल, ठीक, बिहार के बाद पश्चिम। ये बहुत लोगों को समझते हैं, बहुत लोग समझते हैं कि पश्चिम बंगाल बाउंड्री शेयर नहीं करता है किसी के साथ, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब बांग्लादेश के साथ तो शेयर ही करता है, लेकिन नेपाल के साथ आप जाएंगे, यहाँ देखेंगे हल्की सी संकरी सी गली है, ठीक है, जो यहाँ से पश्चिम बंगाल जो है नेपाल से भी बाउंड्री शेयर करता है, भूटान से। आप दोनों से देखेंगे, जब मैप में देखेंगे भूटान के साथ भी है और नेपाल के साथ भी है और बांग्लादेश के साथ है। तो पश्चिम बंगाल टोटल 3 देशों से बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, अब सिक्किम, लिखो सिक्किम, ठीक, लिखो सिक्किम, ठीक। अब यहाँ भी 1 2 3 4 5 टोटल 5 राज्य, ठीक, 5 राज्य हो गए टोटल, समझ गए, 5 राज्य, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे म्यांमार के बारे में, म्यांमार, ठीक, तो लिखो म्यांमार के पास, ठीक। अब म्यांमार के साथ सबसे पहले आप अरुणाचल प्रदेश देखेंगे, फिर नागालैंड देखेंगे, फिर मणिपुर देखेंगे, फिर मिजोरम देखेंगे, ठीक है। लिखो म्यांमार के साथ सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, लिखो अरुणाचल प्रदेश, ठीक, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, ठीक, ये रहा। उसके बाद नागालैंड, ये देखो यहाँ म्यांमार, नागालैंड, ठीक है, लिखो नागालैंड, ठीक। पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा हम लोग देखेंगे मणिपुर। ये मणिपुर देखो म्यांमार से बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है, मणिपुर। हम लोग म्यांमार के देख रहे हैं, ठीक है, म्यांमार के ही हैं, ठीक। यहाँ पे थोड़ा जगह कम होने की वजह से नीचे बढ़ा रहे हैं। नागालैंड होगा, मणिपुर, मणिपुर के बाद आप आ जाओ मिजोरम, मिजोरम, ठीक। तो यहाँ टोटल म्यांमार के साथ टोटल 4 राज्य। ये जरूर संख्या याद रखना आप लोग, ये संख्याएं जरूर याद रखना, क्योंकि संख्याएं अक्सर वनडे एग्जामों में संख्या पूछ देंगे, और या तो पूछ देंगे कि इधर जो है मणिपुर शेयर करता है बाउंड्री,
म्यांमार के साथ या नहीं शेयर करता है, ठीक है। तो 4 हो गए। उसके बाद हम लोग अब आ जाएंगे भूटान। हालांकि पहले भूटान देखना था, ठीक है। भूटान देख लो। अफ़गानिस्तान को हम लोग इधर लिखे ले रहे हैं। अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। सिर्फ एक राज्य, वो भी केंद्र शासित राज्य है, लद्दाख। लद्दाख, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे भूटान। भूटान के बारे में 699 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है भूटान, अपने देश के साथ 699 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इसके साथ कौन कौन से देश। पहला लिखिए सिक्किम, इधर ये देखिए सिक्किम। सिक्किम एक ऐसा देश है, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, जो 3 देशों के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। देखो यहाँ भूटान हो गया, ये भूटान हुआ, सिक्किम भूटान से भी लगा है, सिक्किम नेपाल से भी लगा है, और सिक्किम चीन तिब्बत से भी लगा है, ठीक है। भूटान से भी लगा है सिक्किम, चीन तिब्बत से भी लगा है, और नेपाल से भी लगा है। पश्चिम बंगाल का वही हाल, बांग्लादेश से भी लगा है, भूटान से भी लगा है, और नेपाल से भी लगा है, ठीक है। तो ये 2 राज्य ऐसे हैं जो 3 देशों के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। लद्दाख 2 देशों के साथ, चीन और नहीं, लद्दाख भी 3 देशों के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। ध्यान रखना है बात, लद्दाख भी 3 देशों के साथ, चीन, ऊपर अफ़गानिस्तान, इधर पाकिस्तान, ठीक। इधर चीन है, इधर अफ़गानिस्तान है, इधर पाकिस्तान है, ठीक। तो 3 राज्य हमें ऐसे मिले हैं, 3 राज्य ऐसे हैं जो 3 देशों के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। पश्चिम बंगाल, ठीक, भूटान, नेपाल, लद्दाख। बाकी आप देखेंगे ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। मिजोरम 2 के साथ है, ठीक। यहाँ मिजोरम 2 के साथ है, ठीक है। यहाँ जो है उत्तराखंड 2 के साथ है, नेपाल के साथ है, और चीन के साथ है, ठीक। अब हम लोग भूटान के देश देख लेते हैं। पहला लिखो सिक्किम, पहला सिक्किम। दूसरा लिखो असम, ठीक है, दूसरा असम। तीसरा लिखो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ठीक है। लिखो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। तो भूटान के साथ भी 4 हो गए, ठीक, 4, 1 2 3 4, 4 राज्य भूटान के साथ भी बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे, अफ़गानिस्तान हो गया। अब हम लोग बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में, ठीक है। बांग्लादेश के बारे में देखेंगे। तो पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग पहुंचते हैं बांग्लादेश, ठीक। बांग्लादेश थोड़ी जगह कम है तो विस्तार से देखेंगे, ठीक। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। नोट डाउन तो साथ में कर सकते हैं क्योंकि हम खुद लिखते हैं। चलो बांग्लादेश के साथ, तो सबसे पहले हमने कहा कि सीक्वेंस से ही देखेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ आप सीक्वेंस से ही देखें, सीक्वेंस से ही पढ़ें, तो वो उसमें एक आप निर्धारण कर लें चीज़ों का कि हम मैप किस तरीके से पढ़ेंगे। मतलब इधर से शुरू हुई है तो एक सीक्वेंस बन गया, ठीक है। अब यहाँ इधर से देखेंगे, इधर से पश्चिम बंगाल से देखेंगे, और असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक। तो देखते हैं पश्चिम बंगाल। पहला लिखो पश्चिम बंगाल, फर्स्ट लिखो पश्चिम बंगाल, ठीक। दूसरा लिखो पश्चिम बंगाल के बाद असम, ठीक, असम। पश्चिम बंगाल के बाद असम, असम के बाद लिखो मेघालय, मेघालय। मेघालय के बाद लिखो त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद लिखो मिजोरम, ठीक। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक। अब यहाँ भी देख लेते हैं, ये रहा बांग्लादेश, ठीक। ये बांग्लादेश है, इधर पश्चिम बंगाल पहला हम लोगों ने यहाँ पश्चिम बंगाल लिखा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने लिखा असम, सीक्वेंस से ही असम हो गया। असम यहाँ पे देखो, असम, और यहाँ पे भी है, इधर भी असम है, मेघालय और पश्चिम बंगाल के बीच,
और यहाँ त्रिपुरा और मेघालय के बीच असम, ठीक। असम इधर से भी है, असम इधर से भी है। असम के बाद हम लोगों ने देखा मेघालय, मेघालय ये पूरा पूरा बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। मेघालय के बाद त्रिपुरा। त्रिपुरा एक भारत का ऐसा राज्य है जो एक ही राज्य से 3 तरफ से घिरा है, ठीक है। त्रिपुरा भारत का एक ऐसा राज्य है जो एक ही कंट्री से, एक ही देश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। बांग्लादेश से इधर से देखेंगे आप, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, और ये हल्का सा पूरब भी है, बस ये इधर रह जाता है, ठीक है। थोड़ा सा उसमें लटका हुआ है, इधर देखेंगे आप, ठीक है। त्रिपुरा, ये क्वेश्चन बनता है, कई बार बनता है कि त्रिपुरा कौन सा ऐसा राज्य है जो एक ही देश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। तो कौन सा है? त्रिपुरा। उसके बाद मिजोरम। ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि मिजोरम बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मिजोरम भी बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, बात करेंगे, हो गया, ठीक है। इसके साथ भी 1 2 3 4 5 राज्य बाउंड्री शेयर करते हैं, और भारत की सबसे बड़ी बाउंड्री बनती है बांग्लादेश के साथ ही। सिर्फ भारत की सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री शेयर करता है वो बांग्लादेश के साथ 4096.7, लिख लेना कहीं। सबसे ज़्यादा बाउंड्री सीमा, जो सबसे ज़्यादा सीमा रेखा है वो किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ, लिख लो। भारत की सबसे बड़ी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ बनती, ठीक है। बांग्लादेश के साथ बनती है, कितने किलोमीटर है? 4096.7, ठीक, बनती है, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे कि ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच पड़ने वाली लाइन को क्या कहते हैं? बाउंड्री लाइन को क्या कहते हैं? रेडक्लिफ रेखा, ठीक है, रेडक्लिफ। और पाकिस्तान और इंडिया और चाइना के बीच पड़ने वाली बाउंड्री लाइन को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा, ठीक। अच्छा, ये दोनों अध्यारोपित हैं। अध्यारोपित का मतलब ये होता है कि किसी मानव द्वारा निर्धारित की हुई, ठीक, प्राकृतिक नहीं। जैसे यहाँ नेपाल है, नेपाल जो रेखा शेयर करता है जितनी भी चीन के साथ या किसी और, इधर आ जाओ तो ये भी, यहाँ भी ये वाला जो नागालैंड और मिजोरम मणिपुर पहाड़ियाँ हैं, ये भी नेपाल का, वो हिमालय का ही भाग है, ठीक। जो म्यांमार, तो ये इनको बोलते हैं प्राकृतिक, ठीक, ये प्राकृतिक हैं। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा है कि वहाँ भी, जैसे मान लो कि हिमालय पे हमारा भी अधिकार है, चीन ने भी आके कर लिया। चीन का था नहीं, पहले तिब्बत था यहाँ बीच में, लेकिन वो कुछ ऐसा हुआ कि चीन यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो वहाँ नेपाल पे भी मतलब हमको बाउंड्री के, हिमालय पे भी बाउंड्री की ज़रूरत पड़ गई हमको, ठीक है। तो वहाँ भी निर्धारण की ज़रूरत पड़ गई कितना हिमालय किसका है, तो उस पर भी वहाँ पे जो लाइन खींची गई उसको मैकमोहन बोला गया, ठीक है। और जो यहाँ अगर क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, बांग्लादेश और इंडिया के साथ जो लाइन है उसको क्या कहते हैं? उसको भी रेडक्लिफ कहते हैं, उसको भी रेडक्लिफ कहते हैं। क्योंकि पहले क्या था, 1971 से पहले ये पाकिस्तान और ये भी पाकिस्तान था, लेकिन क्या हुआ, 1971 में इंडिया से लड़ाई हुई, मतलब लड़े तो ये आपस में, लेकिन इंडिया भी उसमें गया। इंडिया से जब लड़ाई हुई तो इंडिया ने इनके 2 टुकड़े कर दिए, 2 भागों में इनको बांट दिया, एक बांग्लादेश बना दिया, एक पाकिस्तान, कहा तुम इधर रहो, तुम इधर रहो, ठीक है। तो वही है कि अब जो, तभी यहाँ क्या है, इधर वाली भी लाइन जो 2 देशों के बीच है, बांग्लादेश और इंडिया के साथ, इसको भी रेडक्लिफ कहते हैं और इसको भी कहते हैं, ठीक। लेकिन क्वेश्चन जो ज़्यादा आता है वो आता है पाकिस्तान और भारत के बीच जो सीमा रेखा है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं रेडक्लिफ, ठीक। टाइम देखो, चलो हम देख लेते, 1 मिनट 50, ठीक है। अब हम लोग सीमा रेखा, अच्छा कितने देशों के साथ शेयर करती है? तो 7 देशों के साथ, ठीक है। भारत की स्थलीय सीमा रेखा कितने देशों के साथ? 7 देशों के साथ, ठीक। अच्छा, इसको याद रखने की एक ट्रिक लिख लो, ठीक है। ट्रिक लिख लो कि कौन कौन से देश भारत के साथ सीमा शेयर करते हैं। तो लिखो, बचपन में MBA किया है, ठीक है।
बचपन, ट्रिक है ये, बचपन में एमबीए किया, एमबीए किया। देखो बचपन बा से बांग्लादेश, ठीक, बा से बांग्लादेश, ठीक। चा से चीन, पा से पाकिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है। ना से नेपाल, नेपाल। मा से म्यांमार, म्यांमार। बी से भूटान, भूटान। ए से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। हो गए सात। तो A 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए, ठीक है। 7 हो गए। बचपन, इसे चाहे ऐसे लिख लो, BCPN, ठीक। बचपन, बचपन में MBA किया, ठीक है। और यहाँ इसका क्या है, 4096.7, ठीक है, 4096.7 किलोमीटर। इसके साथ क्या है, 3488 लिखो, 3488। इसके साथ 3323, ऐसे याद रखो। इसके साथ 1751, ठीक है। इसके साथ है 1643, ठीक है। भूटान के साथ है 699, अफगानिस्तान के साथ है 106। अच्छा, अफगानिस्तान और भारत के साथ जो सीमा रेखा उसको क्या कहते हैं वो भी लिख लो, ठीक। ये आप नोट कर लो, बचपन में MBA किया, हट जाते हैं, ठीक। आई होप हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। अफगानिस्तान के साथ जो भारत की सीमा रेखा है, लिखो अफगानिस्तान और भारत, पहले लिख लेते हैं नाम, सब ऊपर से लिखते हैं, ठीक है। लिखो पाकिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश, या बांग्लादेश, ठीक। पाकिस्तान या बांग्लादेश के बीच जो लाइन पड़ती है उसको हम लोग क्या कहते हैं कि बीच की सीमा रेखा का नाम, ठीक, का नाम क्या है, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ, ठीक, रेड क्लिफ, ठीक। लिखो, ओहो सॉरी, भारत यहाँ लिख लेना, भारत और पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच, ठीक। भारत और पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच, ठीक। भारत और पाकिस्तान या बांग्लादेश के बीच, ठीक। बांग्लादेश के बीच, ठीक, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम, ठीक, मैकमोहन, मैकमोहन, ठीक, मैकमोहन। और लिखो भारत और अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम डूरंड, ठीक, डूरंड रेखा,
कितने किलोमीटर है? 106 किलोमीटर। ठीक, किस देश के साथ बाउंड्री, किस राज्य के साथ बाउंड्री शेयर करती? तो लद्दाख। ठीक, लद्दाख के साथ। स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी या नोट डाउन कर लें। ठीक, हो गया। चलो अब हम लोगों ने देख लिए भारत की स्थलीय पड़ोसी देशों के साथ सीमा कितनी है। कितने देशों के साथ भारत स्थलीय सीमा शेयर करता है? 7 देशों के साथ। कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, चाइना, नेपाल, भूटान और म्यांमार, बांग्लादेश। 7 देश हो गए। ठीक है, 7 कंट्री। और जो इसकी टोटल स्थलीय सीमा है वो कितनी है? जैसे अभी हमने लिखा है आपको 4096.7, 3488, 3323, ठीक है, 1751, 1643, 699। तो ये टोटल बनती जाके अगर हम कुल देखेंगे, कुल स्थलीय, कुल भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है, लिखो भारत की, वहीं जो आपने वो सूची बनाई है उसके नीचे लिख देना, ठीक है, कुल डाल के। ठीक है, भारत की कुल स्थलीय सीमा, भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,106.7 किलोमीटर। ठीक है, 15,106.7 किलोमीटर। देखो 15,106.7 किलोमीटर भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,106.7 किलोमीटर। ठीक है, 15,106.7 किलोमीटर। ठीक, 15,106.7 किलोमीटर। और लिखो, एक क्वेश्चन आता है 7 सिस्टर। हम लोग जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, इधर पश्चिम बंगाल से इधर, ये इनको उत्तर पूर्वी राज्य बोलते हैं। ठीक, पश्चिम बंगाल, बिहार के इधर जब हम जाएंगे इनको उत्तर पूर्वी राज्य बोला जाता है। ठीक, उत्तर पूर्वी राज्य, इसमें 7 सिस्टर बोला जाता है। 7 सिस्टर, 7 राज्यों का समूह जो है उसको 7 सिस्टर कहते हैं। तो 7 राज्यों के समूह को हम जो 7 सिस्टर कहते हैं उसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? तो उसमें सिक्किम नहीं आता है। ये सिक्किम, ये बड़ा कन्फ्यूजन वाला रहता है, क्योंकि हम लोग जब उत्तर पूर्वी राज्य की बात करते हैं तो उसमें सिक्किम को शामिल कर लेते हैं, लेकिन जब हम लोग 7 सिस्टर की बात करते हैं तो उसमें सिक्किम को छोड़ देते हैं। लेकिन जब स्टूडेंट वहाँ बैठा होता है तो उसके दिमाग में चलता उत्तर पूर्वी राज्य में सिक्किम भी आता, तो 7 सिस्टर में भी सिक्किम आता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 7 सिस्टर में सिक्किम नहीं आता। सिक्किम में आता, देखो यहाँ गिन लो, अरुणाचल प्रदेश 1, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, असम 2, मेघालय 3, ठीक, नागालैंड 4, मणिपुर 5, ठीक है, मिजोरम 6, त्रिपुरा 7। तो 7 ये इधर हो गया। देखो अरुणाचल प्रदेश 1 हो गया, नागालैंड 2 हो गया, मणिपुर 3 हो गया, मिजोरम 4 हो गया, ठीक है, त्रिपुरा 5 हो गया, असम 6 हो गया, मेघालय 7 हो गया। तो इधर वाले जो है सिक्किम नहीं आता। तो इतना लिख लो कि उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं, जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य हैं, उसमें 7 सिस्टर में सिक्किम नहीं आता है। ठीक है, लिखो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 सिस्टर में, 7 सिस्टर, ठीक, 7 सिस्टर में, 7 सिस्टर में सिक्किम, सिक्किम राज्य नहीं आता है। ठीक, ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसमें। ठीक है, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 सिस्टर में, 7 सिस्टर में सिक्किम राज्य नहीं आता है। ठीक है, सिक्किम राज्य नहीं आता है। ठीक है, अब आपका जो राजनीतिक भारत था, जितनी भी बातें थी सारी हमने एक एक बात कंप्लीट कर ली है, कुछ भी नहीं छोड़ा उसमें। और रही बात, क्लास लंबी होती है आपको लिखने में, तो हमने जितनी भी क्लासें ली, चाहे वो 1 घंटे की हो, 1 घंटे 10 मिनट की हो, या 1 घंटे 20 मिनट की हो, कोई भी क्लास ऐसी नहीं है जिसमें 3 पेज से ज़्यादा नोट्स बने।
3 पेज से ज़्यादा, 3 पेज मैक्सिमम बता दिए हमने। 2 पेज 1 पेज, ये आज का तो 2 पेज का कहानी आगे पीछे, मतलब 2 पन्ने नहीं 2 पेज की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ऐसी कोई क्लास नहीं है जिसमें आप नोट्स बनाएंगे 3 पेज से ऊपर निकल जाए। पन्ने में तो 6 हो गया, हम पेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप नोट्स बनाएंगे और प्रॉपर फॉलो करेंगे तो ज्योग्राफी आपको वाकई बहुत सरल आसान लगेगी, क्योंकि हम डीप भी पढ़ा रहे हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ों को आगे रख रहे हैं, ठीक है। तो चलो देखिए वीडियो, अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।